A1 न्यूज़ इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ। नवाबगंज पहुंची किसान नेता व इंटरनेशनल शूटर पूनम पंडित को देखने के लिए भारी संख्या में जुटी भीड़। बरेली के नवाबगंज स्थित रामलीला मैदान में पैनी नजर सामाजिक संस्था द्वारा जागरूकता व जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची किसान नेता व इंटरनेशनल शूटर पूनम पंडित को देखने के लिए भारी संख्या में भीड़ जुट गई। जैसे ही पूनम पंडित गाड़ी से उतरकर मंच की ओर पहुंची तो सेल्फी लेने वाले लोगों की भीड़ लग गई। इस दौरान पूरा सभा स्थल पूनम पंडित जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। पूनम पंडित के रामलीला मैदान में पहुंचने पर किसानों में नया जोश देखने को मिला। किसान एकता, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, पूनम पंडित, पूनम पंडित, एडवोकेट सुनीता गंगवार, एडवोकेट सुनीता गंगवार। पूनम पंडित के मंच पर पहुंचने के बाद किसानों ने पुष्प भेंट कर जोरदार स्वागत किया, तो वहीं महिलाओं में भी काफी उत्साह देखने को मिला। महिलाओं ने पूनम पंडित के माथे पर तिलक लगाकर व फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। माला पहना के स्वागत करें और इसके बाद में लक्ष्मी गंगा। इस दौरान पूनम पंडित ने सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए लगभग 35 मिनट के अपने संबोधन में केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेशों में घूमते घूमते थक गए हैं, उन्हें अब आराम की जरूरत है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। क्योंकि माहौल बड़ा गर्म है। 25 साल की लड़की तक बड़े बड़े लोग गए हैं, 45 साल के, 55 साल के कुछ नेता तबके के लोग भी चुकी हैं। कभी कभी मैं शीशे में देखूं तो हैरान रह जाऊं। खुद वास्तव की बात कर बता रही हूँ, मैं ही वो लड़की कि जिससे लोग दुखी हो जाते हैं। कभी कैसा षड्यंत्र रचने के बाद भी आप लोगों की नजरों में जो विश्वास और सम्मान और प्यार देख रहे हो, गार्डन बहुत खुशी, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि 10 महीने से निकली हुई बेटी कभी टिकाऊ नहीं होती, टिकाऊ है। बिलों के बाद से जब बॉर्डर से निकले तो आपने देखा होगा बॉर्डर के बाद ज्यादा समस्याएं नहीं मैंने देखा। मैं कभी नहीं निकली, सिर्फ खेलना और अपने परिवार को मदद करना, सपोर्ट करना, बस इतना ही होता था। लेकिन जब जनता ने इतना प्यार दिया, कर्तव्य समझ करके जिले के बाहर निकले, प्रदेश के बाहर निकले, पूरे देश में हवा की तरह रुख करना, उसके बाद पता चला कि इतनी ज्यादा समस्या है। दिलों की समस्या है तो पूरे देश को पता है, बॉर्डर पे हो रही है, समाधान भी निश्चित है, लेकिन महिलाएं पर हो रहे अत्याचार। कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि जिन्हें लड़कियों को उठा देती है, मेरी जैसी बहन बेटी है, सुनीता गंगवार जैसी बेटी, तो पता चल जाता है जनता को कि हाँ ये भी मुद्दे हैं। बहुत सारे हाथरस उठा लीजिए, बरेली उठा लीजिए, उन्नाव उठा लीजिए, ये निर्भया कांड उठा लीजिए पुरानी सरकार का। उस जमाने की सरकारें होती थी, बलात्कारियों को फांसी होती। आजकल लड़कियों का बलात्कार हो करके पेट्रोल छिड़क कर जलाया जा रहा है। ऐसा आपने भी नहीं सुना होगा, लेकिन मेरी उम्र कम है। अगर आपने सुना हो किसी कांड में तो मुझे बताइएगा। मैंने तो सुना है, 25 साल की उम्र में किसान पूरा दुखी है। ये बात 10 महीने से चल रही, इनके आने से कितना दुखी है ये बात भी पूरे 10 महीने से चल रही। पूरी जनता बोल रही, हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे, गली गली से कोने कोने से बोल रही। देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री ऐसे होंगे कि जिसका यूथ भी, युवा भी, किसान भी, महिलाएं भी कितना गुणगान करते हैं सोशल मीडिया पे। आपने देख लिया, मुझसे ज्यादा कितने आप संतुष्ट हैं और कितने फोटो में वो बिजी है, कितने विदेश जाने में वो बिजी है। बॉर्डर पर बैठा किसान, उन्हें नहीं दिखा अमेरिका। भाई आप समझते नहीं है बात को। मैं बात समझाने की कोशिश भी कर रही हूँ। 2 साल हो गए, कोरोना से चल रहा, प्रधानमंत्री जी को
उन्हें ज्यादा बाहर घूमना पसंद है कि नहीं? देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, जनता के प्रतिनिधि बनते हैं, तो जनता से रूबरू होते हैं। लेकिन वो भूटान का सिलसिला रुका नहीं, तो बीमारी का सिस्टम दिखा दिया, तो उन्हें दम घुट समझ लेते। तो मेरा मानना यह है, बहुत सारी बातों में बात ना बता कर गए कि देखिए हम मानते हैं उम्र दराज भी है, कृपया उनको रेस्ट कराएं, अनुरोध है आपसे। पूनम पंडित ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना गाइडलाइन तोड़ने के नाम पर कई लोगों पर मुकदमे किए गए, लेकिन जब मुख्यमंत्री ने खुद कोरोना गाइडलाइन को तोड़ा तो मुकदमा क्यों नहीं किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि 2022 के चुनाव में सरकार को पता चल जाएगा कि किसानों की एकता क्या होती है। सम्राट मीर भोज गुजर जी कॉलेज हमारे यहाँ दादरी में 25 किलोमीटर दूरी पे है। 25 किलोमीटर दूरी पे किसी वजह से अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गए थे उद्घाटन करने के लिए, तख्ती लगाने के लिए। हालांकि मुझे बात का नहीं पता उन्होंने वहाँ कितना योगदान दिया कमरे बनवाने के लिए। पहले उन्होंने कुछ नहीं दिया, बस पर्चे फाड़ में चले गए, कोई बात नहीं। लेकिन थोड़ा वहाँ पे आपस में विवाद हो रहा, तो जो समस्त गुर्जर समाज है, लेकिन सीधी सी बात है, सम्राट मीर भोज गुर्जर सम्मानित थे, बहुत स्वतंत्रता सेनानी थे। हमें ज्यादा उनके बारे में पढ़ा नहीं, बस इतना पढ़ा है उन्होंने, कितना योगदान अपना दिया है। लेकिन उस विषय में अभी पंचायत हुई वहाँ पर गुर्जर समाज की पंचायत में थी, उसमें बीजेपी के भी विधायक थे जो गुर्जर थे। कुछ विधायक जब पास किए थे गुर्जर वो नहीं आए, क्योंकि समस्त गुर्जर समाज की पंचायत थी, किसी एक विषय पर पंचायत राजनीति का नहीं थी, समस्त समाज की पंचायत थी। तो वहाँ 30-40 हजार आदमी पहुंचे, भैया पीछे महिलाएं भी पहुंची सपोर्ट करने के लिए। ऊपर ले जाओ, ऊपर सामने आप एक बार उधर घुमाइए, मेरा पेज है, प्रशासन बैठे हुए बहुत क्लोज से दिखाइएगा, और प्रशासन को छोड़ दीजिएगा। ध्यान से गौर करने वाली बात है उतर चले जा कि जो 30,000 व्यक्ति वहाँ पहुंचे गुर्जर समाज के, मैं सभी समाजों का धन्यवाद करती हूँ और सम्मान करती हूँ सभी धर्मों का भी, सभी बिरादरियों का, सभी जात का। ठीक, अब वहाँ 30,000 लोग पहुंचने के बाद वहाँ के प्रशासन ने क्या किया, दादरी के प्रशासन ने 500 लोगों पे मुकदमे अज्ञात में, समथिंग 500 लोग और 150 नामदर्ज मुकदमे करके अपने घर को आ गया प्रशासन, क्योंकि पिंच मारी खूब तगड़ी करके वहाँ के जो MP MLA बीजेपी के, सभी बीजेपी के, तो प्रशासन इतना दबाव में करके प्रशासन सोचने पर मजबूर करे, लेकिन उन्होंने मुकदमे करे वहाँ के प्रशासन ने। किस बात के मुकदमे थे, शांति का प्रश्न किएगा। आप भी यहाँ आए हुए मुकदमे सिर्फ इस बात के थे कि उन्होंने कोरोना की गाइडलाइन तोड़ी, कोरोना काल में इतनी भीड़ इकट्ठा करी। और मैं एक बात पूछना चाहती हूँ उत्तर प्रदेश के प्रशासन से, दादरी के प्रशासन से, उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी से, अरे मुख्यमंत्री है, तुम्हारे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए भाई जब नाम लेते हैं तो। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, अभी इस पंचायत से 22 तारीख में वही थे योगी जी, उसके बाद मुरादाबाद में आए हैं, 22 में वही थे, 21 में वही थे, पूरी अपने सपोर्टर्स के साथ। आप समझते हैं मुख्यमंत्री जब जिस क्षेत्र में जाता है तो कितनी भीड़ होती है, समझते हैं उससे ज्यादा। योगी जी फिर वहां से मुरादाबाद आ गए, मुरादाबाद आने के बाद में मुकदमे करते हैं जनता पर कोरोना के। अब योगी जी इतने सारे लोगों के साथ गए हैं, बहुत सारी जनता थी और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कोरोना की गाइडलाइन तोड़ी, खुद योगी जी ने तोड़ी, क्या उन पर मुकदमा किया? क्या मुरादाबाद के प्रशासन ने उन पर मुकदमा किया? एक योगी जी के मास्क लगाने से ये नहीं हो जाएगा कि उन्होंने गाइडलाइन नहीं तोड़ी। जब उन्हें इतनी फिक्र थी, देखिए क्या करें, हम तो बेफिक्रमंद हैं,
हम तो झेल रहे हैं, बहुत हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी करेंगे 2022 में इन पे मुकदमे अच्छे से वोट वाले आप भी करिए, कोई बात नहीं। तो इन पे क्यों नहीं हुए मुकदमे? क्या योगी जी यूपी में नहीं रहते? क्या योगी जी देश में नहीं रहते? प्रधानमंत्री जी देश में नहीं रहते? गृह मंत्री देश में नहीं रहते? इनके राज्य मुकदमे नहीं है, तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। और बड़ा सिस्टम चल रहा है, मलेरिया बड़ी फैल रही बीमारी। कितने बच्चे आगरा के देखे आपने वीडियो वायरल हुए, आगरा का देखा क्या सिस्टम था, क्या अस्पताल में देती सुविधा आगरा में? क्या आपके सरकारी अस्पताल में वेंटिलेटर है? बरेली में आप बताइए सुनीता जी, क्या आपके सरकारी अस्पताल में वेंटिलेटर है? मुझे बरेली का नहीं पता, मेरे यहाँ नहीं है। कोरोना काल में दुनिया दुखी होती है, तो पहले से ही पता है बीमारी आने वाली है, फिर से तीसरी बार भी, चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो कोरोना हो, कुछ भी हो, बीमारी तो बीमारी है, चाहे खांसी जुकाम हो, नाम तुमने दे दिए, अच्छी बात है। तो आपने क्यों नहीं की? गरीब अस्पतालों में सरकारी में अपने आप बोतल पकड़ कर अपने निकल लगा करके चढ़ा रहे हैं ग्लूकोज। क्या बैग नहीं है? क्या इतना पैसा नहीं आता? टैक्स का पैसा कहाँ कर दिया? सारा हिसाब लेंगे, हर वो बात पूछी जाएगी जो हमसे बातें करे गए थे, पूछेंगे। आप बेशक नहीं पूछिएगा, मैं तो पूछूंगी, सब याद रखिए कितने जुल्म और सितम हुए, सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। इस आपको तोड़ने के लिए क्या क्या साजिशें करी गई, वो ख्वाब तोड़ने की साजिशें करते रहे, और हम अपनी मेहनत से इस ख्वाब को जोड़ने की मिन्नतें करते रहे, आप जैसे लोग, हम जैसे लोग। इस दौरान पूनम पंडित ने कहा कि किसान उस पार्टी को वोट दें जो भाजपा को हराने की बात करे और किसानों के हित की बात करे। जागरूकता व जनसंवाद कार्यक्रम में किसानों का भारी जनसैलाब देखने को मिला, तो वहीं पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद रहा। देखिए A1 न्यूज इंडिया के लिए नवाबगंज से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। महंगाई हाय, पहले डार्लिंग लगती है, पहले अब लगती है डार्लिंग, पहले महंगाई लगती थी, उल्टा हो गया। लेकिन किसान आंदोलन हुआ बिलों के ऊपर, किसान को दुखी करा बिलों के ऊपर, युवाओं को दुखी करा, बेरोजगारी इतनी फैली हुई है, युवा साथी में देश का भविष्य बहुत ज्यादा हुआ है। अब ये सबसे दुखी है क्या? युवा रोजगार मांगे तो बोलते हैं शांति नहीं रहने देते, किसान सम्मान मांगे बोलते शांति नहीं रहने देते। पाकिस्तान से आए हैं क्या? पाकिस्तान से तो नहीं, कोई सब भाई पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत आओ, जरा जांच कर लीजिएगा, है ना? पाकिस्तान से तो नहीं हो। अब इन बातों में समय खराब करने से बेहतर होगा, और एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र करने से, आवाज उठाने वालों से बेहतर होगा कि आप अच्छी नीति बनाए, जनता को सपोर्ट करने की। ये सोचे दिन रात की बेरोजगारी कैसे दूर होगी, ये सोचे दिन रात की लड़कियां कैसे सुरक्षित होंगी, शिक्षा की खुशबू कैसे आएगी, ये सोचे। खाली पद भरे हुए हैं, वो कैसे भरे जाएंगे? सबसे पहले आपका नवाबगंज में आने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और जानना चाहेंगे, इतनी बीमार होने के बावजूद भी आप इस संबोधन में आए, इस सभा को संबोधित किया, आखिर कैसी ऐसा दर्द था जो आप इतनी अवस्था में भी आप जनता को संबोधित कर रहे थे? तबीयत खराब काफ़ी समय से, इसमें कोई दो राय नहीं है, और हिम्मत ये रहती है कि जहाँ तक मैं जा पाऊँ जाऊँ, क्योंकि हो सकता है मेरे जैसे बच्चे के पास समय कम हो। उसमें कुछ लोग वो भी हैं जो मुझे बॉर्डर पे परेशान करते थे, उसमें कुछ लोग आरएसएस के संघ वाले भी हैं जिन्होंने मुझे बदनाम करने के लिए, ज़बरदस्ती बीजेपी ज्वाइन कराने के लिए मेरे घर पर डेरा डाल रखा, और फिर प्रताड़ित करा गया, फिर बदनाम करा गया, ताकि मैं दुखी होकर के, परेशान होकर के बीजेपी ज्वाइन कर लूँ। बहुत सारे लोग हैं, तो मुझे खुद को, बेशक मेरी उम्र 25 साल है, बंदा सोचता है 10 साल में ये करूँ, 5 में वो करूँ, तो मुझे खुद को भी ऐसा महसूस होगा, पता नहीं मेरे पास कितना समय है। मैंने किसानों का सम्मान करके, समर्थन करके
आंदोलन की आवाज़ को बुलंद करके मैंने पता नहीं क्या गलत कर दिया, लोगों को गलत लग रहा है, कुछ लोगों को पता नहीं मेरे पास कितना टाइम है, तो बेहतर है जितना मैं कर सकूँ सब बेहतर करूँ। मैडम आप जो है किसान आंदोलन का एक चेहरा बने, उसके बाद ये पता ये लगा कि आपको किसान आंदोलन से निकाल दिया गया, तो ऐसी क्या जी नहीं, मुझे कभी किसान आंदोलन से नहीं निकाला गया। हमेशा से जो जिन्हें अराजक तत्व कहते हैं राजनीति भाषा में, ये भाषा भी हमने बॉर्डर पे सीखी है। वो लोग मुझे रोकने की लाख बार उन्होंने कोशिश करी, महापंचायत में मुझे रोकने की कोशिश करी, इतने बड़े मंच पर रोकने की कोशिश करी, मुजफ्फरनगर में इतने बड़े बड़े नेता बैठे थे उनके सामने रोकने की कोशिश करी, लेकिन एक भी नेता का बयान नहीं आया सिवाय मेधा पाटकर जी को छोड़ करके। तो बहुत सारी चीज़ें, आप बहुत पढ़े लिखे पत्रकार हैं और उम्र दराज भी हैं, मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। बाकी मैं किसी पंचायत में मैं जा रही हूँ, कभी आज तक मेरे साथ में किसानों ने दुर्व्यवहार नहीं करा, किसान नेताओं ने किसानों के बच्चों ने नहीं करा, युवा साथियों ने, किसी महिला ने नहीं करा। तो मैं कैसे बोल दूं कि मुझे किसान आंदोलन से हटा है? अरे हटाने के लिए 1000 बार बोला, लेकिन मैंने एक ही बात पूछी, आप मुझे कारण बताइए और लिख करके दिए किस यूनियन से आप हटाना चाहते हैं। संयुक्त मोर्चा मुझे लिख करके दे कि क्यों हटाना चाहता है, मेरे गलती बताइए क्या कारण है। उन पर आज तक मेरी गलती नहीं बताई गई, तो आप क्या कहेंगे? हटाने के लिए कहा था नहीं, मुझसे नहीं कहा, पर्सनली मुझसे ये बोला गया कि संयुक्त मोर्चा ये नहीं चाहता यहाँ ये वो, लेकिन संयुक्त मोर्चा का कोई बयान भी नहीं आता है, ना कोई नेता बोलता किसी यूनियन का कि उन्हें हटा दो। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं ना, जिनका काम होता है जिंदाबाद की भीड़ के नारे करने के, अपने कुछ नहीं करना, ठीक, और लोगों की सेवा में लगे रहना, तलवे चाटने का काम होता है। मेरा ये मानना है, ठीक है, मेरे भी बहुत सारे सहयोगी भाई ऐसे हैं जो मेरी मेहनत भी करते हैं, मेरे लिए सेवा भी करते हैं, तो मैं उनको गलत भी नहीं बोलूँगी, लेकिन वो सीमित यही करेंगे आगे जाने के लिए। आप देख लेना, मेरी उम्र 25 साल है, 10 महीने से मैं आंदोलन को सपोर्ट कर रही हूँ। ईश्वर की दुआ से लाखों करोड़ों लोग मुझे प्यार करते हैं, दूसरे देशों में मेरी वीडियो उनकी भाषा में डाइवर्ट कर करके सुनी जाती है, ठीक है, तो वो लोग मुझे प्यार करते हैं। मैं सिर्फ क्या था मेरा एम कि मैं चलती रहूँ, लोग जो कर रहे हैं करने दो, मैं अपने एम पे हूँ, मुझे आवाज़ बुलंद करनी है, आवाज़ उठानी है, मैं उस पर लगी रही, तो बहुत कुछ सहयोग मिला। उनका क्या काम है, वो आज भी वहीं है। अभी आपने संबोधन में कहा था कि 2022 के चुनाव में 403 सीटों पर हम जो है जागरूकता अभियान करेंगे, किसके खिलाफ जागरूकता करेंगे? भैया 403 विधानसभा जो है ये हमारी ना, हम यूपी सुना या यूपी भारत में ना, या हम भारत सुना है, जागरूक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे भोले लोगों को फंसा लेते हैं। आप देखिए, इतने बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे, 4 लाख नौकरी, 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रधानमंत्री, सरकार 2 करोड़ रोजगार देगी, ये बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे। उन बातों से हमें जागरूक करना कि ऐसा कुछ नहीं असल ज़िंदगी में। मतलब बीजेपी के खिलाफ आप जागरूक हो? मैंने कब कहा कि मैं किसी सरकार के खिलाफ हूँ? मैं इनकी नीतियों के खिलाफ हूँ। ये युवा को बेरोजगार बना रहे, भीड़ इकट्ठी कर रहे, जिंदाबाद की अपनी, ये शिक्षा नीति लाकर के शिक्षा खत्म करना चाह रहे, रेल नीति लाकर रेल जैसे इन्होंने ख़त्म करी थी, ठीक इस तरीके से शिक्षा नीति ला करके अस्पतालों की कोई व्यवस्था नहीं। इतना डेंगू चल रहा है आगरा में, देखिए हालत, आगरा तो बहुत वायरल होगा, और देख लो जिले, आप जाकर के सरकारी अस्पतालों में एक दिन का समय निकाल कर जाना, देखना कितने लोगों को कितना इलाज मिल रहा, ठीक, अस्पताल के बाहर सुविधा दवाई लिख दें, ये कितनी व्यवस्था मिल रही। तो इनके ज़रूरी है जागरूकता अभियान बहुत ज़्यादा। सरकार कोई भी हो अगर गलत काम करेगी, हमारी नहीं बात सुनेगी, जनता की नहीं सुनेगी, नौकरी नहीं देगी लड़के लड़कियों को, चलाना पड़ेगा, नहीं चलाना पड़ेगा। क्या आप अपना कर्तव्य नहीं मानते उत्तर प्रदेश के प्रति, देश के प्रति? पूर्ण भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर चर्चाएं हैं कि आप राजनीति में आ रहे हैं, वो हम पत्ते खोलवाना चाहते हैं कि आप वाकई राजनीति में आ रहे हैं क्या? देखिए, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती, मैं आज़ाद पंछी हूँ, आज़ाद फिज़ा में रहने वाली हूँ शुरू से। ये मेरा गांव समाज बता देगा, मेरे रिश्तेदार भी बता देंगे, मुझे बंदिशें बिल्कुल पसंद नहीं। ये बंदिशें अब आप देख रहे हैं, ऐसे प्रवक्ता हो रहे हैं सरकार के, बेचारे सांस नहीं निकाल पाते, बोल नहीं पाते बिना मर्जी के, तो मैं उनमें अपनी गिनती नहीं कराना चाहती। लेकिन आने वाले समय में यूपी में भी और केंद्र में भी जो सरकार हमारी बात सुनेगी और जनता की बात करेगी और इनके सामने नज़र से नज़र मिला के डटी खड़ी रहेगी इनके खिलाफ, मैं उस पार्टी। सूत्रों के मुताबिक पता लगा है कि आपकी वालिदा जो है माँ, वो काफ़ी बीमार हैं और बराबर आप आंदोलन में शरीक हो रहे हैं, क्या दर्द है, वो दर्द जानना चाहते? देखिए, मैं ये नहीं चाहती कि, देखिए मेरी एक ही माँ नहीं है, मेरी अब बहुत सारी माएँ हो गई हैं, परिवार बढ़ गया है। एक परिवार का सदस्य अगर परेशान है, पूरे देश की जनता मेरा परिवार है, तो मेरा उनके प्रति भी कर्तव्य है। जब उन्होंने मुझे मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, उनका कर्म था, मुझे पढ़ाया लिखाया, उनका कर्म था, जनता ने मुझे अपने सिर पे बिठाया, तो मेरा अब कर्म बनता है कि मैं उनकी आवाज़ बुलंद करूँ। स्वास्थ्य है,
मेरी माँ है, जो मेरे नसीब में होगा वही होगा, ठीक हो जाएंगी, दवाई चल रही है, बाकी हम लोग सेवा करने में कोई कसर नहीं मैडम करते। किस राजनीतिक पार्टी को आप सपोर्ट करना चाहेंगे? मैं अभी किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा समय कम है, लेकिन जब करूँगी डंके की चोट पे किस करूँगी। पार्टी की नीति आपको पसंद है? मेरे को कैसे मैं आपको बताऊँ, नीतियाँ एक समय होता है, सरकार आई, समय है, किसी सरकार ने कुछ समय के लिए काम किया, हर सुन पार्टी की लीजिए, नीति तो एक ही बदलती नहीं है। कुछ समय के लिए एक सरकार है, उसने सारे काम अच्छे किए, खराब कर दिया, तो फिर हम उसे हमेशा खराब बताएंगे। आने वाले समय में वो नहीं आई, बाद में वो अच्छी नीति लेकर के आ रही है, उसको भी सपोर्ट कर देंगे। ठीक, जैसा आप देख रहे हैं, मैंने कुछ मुख्यमंत्री चेहरे नहीं देखे, हम एक बात और तो जानते मैं चाहती हूँ कि कुछ नए चेहरे मुख्यमंत्री बने यूपी में, मैं ये भी चाहती हूँ, ऐसा नहीं। बाकी सरकार की नीतियों के खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हैं पूनम जी, सरकार की नीतियों के खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हैं पूनम जी। प्रियंका जी को बना दूंगी, पूनम जी, को पूनम बनाना जी। पसंद करूंगी। आप सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, बट सरकार तो गरीबों को गल्ला बांट रही है। अब एक बात बताइए, गल्ला बांट रही है, सही है, ये गल्ला, आपकी उम्र कितनी है पत्रकार भाई? 24 साल। 24 साल। चलिए मेरे से 1 साल आप छोटे हैं, लेकिन तजुर्बा आपको बहुत होगा, मुझसे पहले से आपने घूमना निकलना चालू करा। क्या 2005 में, मेरे याद है, मेरा 96 का जन्म है, क्या 2005 में राशन नहीं मिलता था? ईमानदारी से बताइएगा। सरकार है, आवाज भी तो दे तो रही है। इतना क्यों चर्चे पर्चे, इतना क्यों इतने की करोड़ों का विज्ञापन, उसमें धन्यवाद प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को कि राशन दे रही जनता को? क्या पहले नहीं मिलता? अब क्या मिल रहा? 15 पंजे 75 चमचमाती सड़कें होती हैं सरकार। सुन लीजिए, सड़कें आपके सामने बनवाई, रिवन कटवाने मेरे सामने तो आए थे, एक दो सड़कें पड़ी हुई हैं इसी रोड पे, जिस पे माई मुरादाबाद है, वो सड़क को चलते चलते 7 साल होगी, वो नहीं बनी। तो आप ये मत बताइए मुझे, सड़कें चमचमाती दे रही, पढ़ाई होगी, स्कूल चमचमाते दे देते, सड़कें कौन सी अपनी जेब से दे रही? टैक्स नहीं भरते, टोल नहीं भरते हैं, यहाँ से यहाँ तक आने में 400-500 रुपये का टोल लग जा। आई समझ में बात? क्या लग रहा है 10 महीने से किसान आंदोलन पर बैठा है और सरकार खामोश, झुकने को तैयार है? देखिए, बात यहाँ झुकाने और उठाने वाली नहीं है, बात है अधिकार की आवाज़ उठाने की, बात है अपने हक मांगने की। भीख मांगने थोड़ी आए हैं, भिखारी थोड़ी हैं जो झोला उठा के चल देंगे, भाई किसान हैं, हक लेकर जाएंगे। तो ये झुकाने उठाने वाली बात नहीं, अधिकार की बात है। 2014 में नारा ये लगा था, देश बिकने नहीं दूंगा, देश हाँ बिकने जी, नहीं दूंगा। देखिए इस नीति पे क्या अब आप सरकार चली है? देखिए अब आप उस मैटर पे थोड़ा गहराई में जाइए। रेल बेचो, सरकारी संस्थाएं बेचो, एयरपोर्ट बेचो, कितना सुंदर शब्द लगता था, भारतीय रेल लगता था ना। अब क्या मिल रहा है आपको देखने के लिए? अडानी रेल। ठीक, कोई चीज़ लीज पे अगर आप लेते हो, किराए पे अगर आप लेते हो, मान रहे हम तो, तुम चिल्ला रहे हो तो 1 सेकंड को मान रहे हो। अगर आप किराएदार हो, मकान किराए पे आपने ले लिया, तो क्या आप उसके मालिक बन जाओगे? अपनी नेम प्लेट लगा दोगे बाहर? फिर किसानों के लिए सिस्टम खराब है। तो रेल बेचो, सरकारी संस्थाएं बेचो, युवाओं के हक बेचो, जो सवाल करे हक की बात करे उन्हें जेल भेजो। कैसी इनकी नीति है? गन्ने का रेट बढ़ाया तो है किसानों। आपको ये नहीं पता कि 36 रुपये किलो चीनी थी, 42 हो गई? ये कैसे आप पता नहीं रखते हो? यही तो बात है, यही तो जागरूक करना। होर्डिंग आपने देख लिए कि गन्ने पर रेट बढ़ गए, आपने ये नहीं देखा होगा, एक भी जगह ये होर्डिंग नहीं लगा होगा कि 210 रुपये किलो सरसों का तेल हो रहा और 42 रुपये किलो चीनी हो गई। धन्यवाद मोदी जी या योगी जी या केंद्र सरकार या भारत सरकार। ये देखे आपने? नहीं मिले होंगे। देख, इन्हीं चीज़ों से तो जागरूक करने की बात है। आज आपको पैनी नज़र सामाजिक संस्था ने यहाँ पर बुलाया और यहाँ की जनता ने आपको भरपूर प्यार दिया। बड़े बड़े देहात से लोग भूखी टांगों से आए, बैलगाड़ियों से आए, उस पब्लिक को आप क्या संदेश देंगे? मैं पहले तो उनका दिल से धन्यवाद करूँगी। लाख बार मुझे बदनाम करने के बाद भी जनता ने मुझे इतना प्यार दिया, तो वो मुझ पर विश्वास रखते हैं। मैं इस विश्वास को बरकरार रखूँगी और उनका दिल से धन्यवाद करूँगी और उनकी आभारी हूँ। थैंक यू। पैनी नज़र सामाजिक संस्था के मंच पर आपने संबोधन किया, उनकी नीतियों के बारे में आप थोड़ा अवगत कराइए। देखिए, जो पैनी नज़र की जो संस्था है, पैनी नज़र है, उसके बारे में सुनीता गंगवार जी जो उन्होंने पूरी लिस्ट डिटेल बनाई होगी। बाकी भी जो मैंने इनका बैकग्राउंड देखा, इन्होंने अधिकार की भी आवाज़ उठाई, इतनी सारी लड़कियों की हेल्प भी करी, तो इनकी जो पूरी डिटेल में है वो मैं अपने क्षेत्र की बात बता सकती हूँ, अपने गाँव की घर की बता सकती हूँ। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपनी संस्था की बात बताए और वो बात बताए जिनसे जनता को भी सुकून मिले, जनता भी सुख में रहे, जनता को फ़ायदा हो, हम जैसों को भी अच्छा लगे कि हाँ हमें इस संस्था ने बुलाया इस चीज़ के लिए। A1 न्यूज़ इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ।